स्वागत है आपका अनऑफिशियल कार्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास रिप्लेस वैल्यू के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है पावर क्वेरी में। तो दोस्तों रिप्लेस वैल्यू पावर क्वेरी में करने का क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस होंगे इस बारे में कि रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन तो हमें एक्सेल में मिल जाता है, तो हम सेम चीज़ पावर क्वेरी में क्यों करें। तो मान लीजिए कि दोस्तों आप कोई एक डेटा सेट पर काम कर रहे हैं जिसमें हज़ारों लाखों रोज हैं, और अब उस टेबल को आपको एडिट करने के लिए सबसे एफिशिएंट वे है जो मैंने बताया था कि वो पावर क्वेरी है। मान लीजिए आपने उस टेबल को लोड कर लिया पावर क्वेरी में, अब उस पर आपने कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन कर दी, जैसे मर्ज क्वेरी कर दिया आपने, अपेंड क्वेरी कर दिया। तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि एक बार आपने उस डेटा पर काम कर लिया है, अगर आपको उस डेटा को ट्रांसफॉर्म या एडिट करना है तो उसे लोड करने से पहले, एक्सेल में लोड करने से पहले आप पावर क्वेरी में ही उसे एडिट कर लें। तो जैसे कि आपको ये बेसिक से एडिट स्टेप्स करने होंगे, जैसे कि रिप्लेस वैल्यूज करनी होंगी, या फिर आपको फिल्टर या फिर सॉर्टिंग करना होगा, तो आप वो पावर क्वेरी में करने के बाद ही डेटा को लोड करें। उससे आप काफ़ी अपना टाइम बचा लेंगे, काफ़ी अपना लैग बचा लेंगे एक्सेल में, और काफ़ी एफिशिएंटली आप कर सकते हैं। तो ये हमेशा एडवाइजेबल रहेगा कि आप किसी भी डेटा को पावर क्वेरी में लोड कर रहे हैं तो उसको कम्प्लीटली रेडी कर लें, कंप्लीट फॉर्मेटिंग करके, कंप्लीट एडिट्स करके, सारे स्टेप्स करने के बाद ही उसे लोड करें, ताकि आपको मिनिमल एफर्ट्स डालने पड़े एक्सेल में। क्योंकि दोस्तों पावर क्वेरी यूज करने का रीजन ही यही है कि वो आपके काम को एफिशिएंट बना देता है। मतलब आपको किसी भी बड़े डेटा सेट पे काम करना है तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होने से बचाता है। लैग में जो आपका टाइम वेस्ट हो, या फिर जो अटक जाती है आपके स्प्रेडशीट, फ्रीज हो जाती है आपकी स्क्रीन, वो सारा टाइम आपका बचा सके, इसीलिए हम पावर क्वेरी यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि रिप्लेस के क्या क्या ऑप्शन हमारे पास पावर क्वेरी में है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है पहले शीट में, इसे मैं सिंपली लोड कर लूंगा पावर क्वेरी में। डेटा में आ जाऊंगा, फ्रॉम टेबल रेंज की ओर क्लिक कर लूंगा और इसे पावर क्वेरी एडिटर में ओपन कर लूंगा। तो दोस्तों हमारे सामने पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो चुका है और उसने उस टेबल को यहाँ पर लोड कर लिया हुआ है। तो मान लीजिए सबसे बेसिक्स फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है और इसमें KL001002 इस तरह से आईडीज लिखी हुई हैं। तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ से जो KL की वैल्यू है इसे रिप्लेस करनी है। तो इसे हम टू वे से कर सकते हैं। पहले तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हमें मिल जाता है रिप्लेस वैल्यूज का ऑप्शन, या फिर हम सिंपली ट्रांसफॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर एनी कॉलम का ग्रुप मिल जाता है और यहाँ पर हमें रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन मिल जाता है। तो रिप्लेस वैल्यू के ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू करने के हमारे पास दो वेज है। एक तो हम डायरेक्टली रिप्लेस वैल्यू कर लें, या फिर हम रिप्लेस एरर्स कर लें। तो हम दोनों ही ऑप्शंस को देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम रिप्लेस वैल्यू पर आ जाएंगे। तो क्योंकि हमें KL यहाँ से निकालना है, तो रिप्लेस वैल्यू के टैब में हम वैल्यू टू फाइंड में KL टाइप कर लेंगे, और रिप्लेस विथ में इसे हम ब्लैंक रहने देंगे, क्योंकि हम सिर्फ KL को यहाँ से हटाना चाहते हैं। हम इसे किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो बस चला जाए, उसके अलावा और कुछ भी ना आए उसे रिप्लेस करने के लिए। तो KL टाइप करके इसे ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इंस्टेंटली सारे के सारे KLs यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही यहाँ पर रह जाएंगे। अब मान लीजिए कि मुझे उस KL को किसी और वैल्यूज से रिप्लेस करना होता, मुझे एंटर करना होता कि मैं चाहता कि वो KL निकल कर वहाँ पर KL डैश आ जाए। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ, प्रीवियस स्टेप पर आ जाएंगे, वापस से रिप्लेस वैल्यू के ड्रॉप डाउन पर आकर रिप्लेस वैल्यू पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं टाइप कर लूंगा KL। अब मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ KL डैश से, और यहाँ पर ओके प्रेस कर दूंगा। तो दोस्तों KL डैश से रिप्लेस हो जाएगा इंस्टेंटली यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर रिप्लेस वैल्यू के अंदर ही हमें एडवांस ऑप्शन मिल जाते हैं। तो एडवांस ऑप्शन में आपको मिल जाता है मैच एंटायर सेल कंटेंट्स और रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। तो मैच एंटायर सेल कंटेंट क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास KL डैश है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर KL डैश को रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैच एंटायर सेल कंटेंट तभी काम करेगा जब आपके सेल में सिर्फ KL डैश ही मेंशन्ड हो। यहाँ पर हमारे पास KL डैश के अलावा भी दूसरे वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये इस केस में काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास सिर्फ सेम वैल्यू ही कंसिस्टेंटली पूरे कॉलम में हो तभी ये काम करेगा। इसके बाद दोस्तों रिप्लेस यूजिंग स्पेशल कैरेक्टर तब काम करता है जब हमारे पास जो डेटा है वो लाइन फीड में होता है या फिर कैरेज फॉरवर्ड में होता है। तो ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि कैरेज रिटर्न और लाइन फीड वगैरह क्या होती है। तो हमारे पास ये जो डेटा है लाइन फीड में नहीं है। लाइन फीड बेसिकली ये होता है कि आपके पास अलग अलग सेंटेंस में वैल्यूज आई हुई है हर एक सेल में। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में कवर किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने ब्रीफली कवर कर लिया है कि इसका मतलब क्या है। तो हमारे डेटा पे ये दोनों ही एडवांस ऑप्शन काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मुझे KL डैश को रिप्लेस करना है, सिंपली मैं यहाँ पर ओके प्रेस करूंगा और ये रिप्लेस हो जाएंगे सारी वैल्यूज। तो ये हो गया दोस्तों कि रिप्लेस वैल्यू हम कैसे करें। अब रिप्लेस एरर के बारे में हम जानेंगे। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। मैं एक दूसरी शीट पर आ जाऊंगा। तो मेरे शीट में एक दूसरी भी टैब है यहाँ पर। तो मैं इस टैब पर आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरे पास सिमिलरली एक टेबल है। अब इस टेबल में दोस्तों मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच बीच में कहीं पर हमारी जो वैल्यूज है वो मिसिंग है। वैल्यूज के बजाय यहाँ पे
हमें NA मिल रहा है। तो अब देखते हैं कि ये जो NA वाला डेटा है, ये जब हम लोड करेंगे अपने पावर क्वेरी में, तो हमें ये किस तरह से प्रेजेंट होता है और किस तरह से हम इसे पावर क्वेरी में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारे पास बड़ा डेटा आता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जो डेटा होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, कुछ वैल्यूज मिसिंग होगी, कुछ नल की वैल्यूज होगी, कुछ नॉट एप्लीकेबल की वैल्यूज होगी। तो ये काफ़ी यूजुअल है इस तरह के एरर मिलना लास्ट डेटा सेट में। तो दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक गुड गुड प्रैक्टिस है पावर क्वेरी में काम करने की, कि आप जो सबसे पहला जो काम करना है आपको डेटा को लोड करने से पहले, वो आपको अपने जो डेटा टाइप्स हैं उन्हें एक बार चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म में आकर यहाँ डेटा टाइप है, यहाँ पर आप डेटा टाइप देख सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ पर ये जो आइकन्स है, इन आइकन से पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप कौन से कॉलम में अप्लाइड है। तो जो डेट का हमारा कॉलम है, इसमें डेट एंड टाइम अप्लाइड है। आइटम में टेक्स्ट है, सिमिलरली प्रोडक्ट आईडी भी टेक्स्ट है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है। तो ये सारे कॉलम्स जो है सही डेटा टाइप पे असाइंड है। लेकिन हम यहाँ पर क्वांटिटी में आ जाए और प्राइस में आ जाए या फिर कमीशन में आ जाए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो डेटा टाइप है वो एनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा टाइप में एनी, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो हमारी नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, एनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पर एनी आइडेंटिफाई किया। अब इसका रीज़न ये है कि हमारे पास कुछ जो वैल्यूज़ है वो एन ए की वैल्यूज़ है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब इन एन एस को हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? तो एक तो सिंपल सा तरीका जो हमने देखा था, रिप्लेस वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं हम। रिप्लेस वैल्यू में जाकर हम इसे एन ए को रिप्लेस कर लेंगे जीरो से, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, और इसे हम ओके करके सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वे है ये रिकमेंडेड वे नहीं है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हो तो आपके पास ये जो एन ए की वैल्यू है इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एन ए एज अ सिंगल वर्ड है। आपके पास ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपको एन ए स्लैश ए मिले, एन ए डैश ए मिले, डायरेक्टली नॉट एप्लीकेबल हो किसी किसी सेल में। तो आपका जो डेटा है वो हाईली इनकंसिस्टेंट हो सकता है जब आप लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। तो इस केस में आप इसे कैसे कर सकते हैं, बेस्ट वे क्या होगा इस ऐसे केस को हैंडल करने का? तो ऐसे केस में पहले तो हम आ जाएंगे अपने कॉलम पर जहाँ पर भी हमारी जो डेटा टाइप है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप सही नहीं है, क्वांटिटी में डेटा टाइप पे मैं आ गया। अब मैं सिंपली इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करके एनी से मैं इसे कर दूंगा होल नंबर में। होल नंबर में चेंज करने के बाद मैं अगर नीचे आऊँ, इसे थोड़ा स्क्रॉल करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एन था वो एरर से रिप्लेस हो चुका है। सिमिलरली यहाँ पर भी सारे एन जो है वो एरर से रिप्लेस हो चुके हैं। अब इन्हें यहाँ से निकाल कैसे सकते हैं हम? तो अब दोस्तों, हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन था यहाँ पर रिप्लेस एरर्स का, तो मैं सिंपली रिप्लेस एरर्स पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों, इसका फायदा ये है कि आपके जितने भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, जैसे कि एन ए होगा, एन ए डैश ए होगा, एन ए स्लैश ए होगा, वो सारे ही एरर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सारे जब एरर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे पास एक कंसिस्टेंट वैल्यू होगी जो कि एरर होगी। तो इसीलिए हम उसे डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं जीरो से अब। और मैं इसे ओके प्रेस कर दूंगा तो हमारे सारे एरर की वैल्यू जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एरर था, अब ये जीरो हो चुका है। यहाँ पर भी जीरो हो चुका है, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो एरर वाली रोज है वो मुझे कंप्लीट रोज को ही निकालना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली काफी बार ऐसा सिनेरियो हो सकता है दोस्तों कि जहां पर एन ए है, जहां पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप कंप्लीट रो को ही निकालना काफी फायदेमंद समझेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे पहले तो अंडू कर लेता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर दोस्तों एरर वापस से आ गया है। तो अब एरर की कंप्लीट रोज को निकालने के लिए यहाँ लेफ्ट साइड में हमारे पास टेबल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास रिमूव एरर का ऑप्शन आ जाता है। तो हम रिमूव एरर पर क्लिक कर देंगे और जितनी भी एरर वाली रोज थी वो कंप्लीट रोज ही यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल से ऑप्शंस जो कि हमारे पास अवेलेबल है पावर क्वेरी में रिप्लेस के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अनऑफिशियल कार्यालय को ऐसे ही वीडियोस के सब्सक्राइब करें। आपको इस डेटा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।